नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 और साधारण ब्याज 300 है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं साधारण ब्याज ना हर साल बराबर ही मिलता है, चाहे कितना भी पैसा जमा करें, हर साल आपको साधारण ब्याज जो है बराबर ही मिलेगा। इस साल 10 रुपया मिला तो अगले साल भी 10 रुपया मिलेगा, उसके अगले साल भी 10 रुपया मिलेगा, उसके अगले साल भी 10 रुपया मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे नहीं मिलता है, हर साल बढ़ता जाता है। तो अब देखेंगे 300 रुपया 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? तो 150 रुपया होगा। एक साल 150 रुपया मिलेगा तो अगले साल भी कितना मिलेगा? 150 रुपया। साधारण ब्याज जितना पहले साल मिलता है ना, उतना ही साधारण ब्याज के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल के लिए सेम ही होता है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होता है? सेम ही होता है पहले साल के लिए। तो 150 रुपया साधारण ब्याज मिला है तो 150 रुपया ही चक्रवृद्धि ब्याज में मिलेगा। लेकिन दूसरे साल ये चेंज हो जाता है, क्योंकि 150 रुपया जो साधारण ब्याज मिला है, जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो कितना मिल गया है? 309 रुपया मिल गया है, तो 150 तो मिलेगा ही, और 9 159 रुपया मिल गया। कितना रुपया अधिक मिला दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों के बीच का अंतर कितना है? 9 रुपये का है। अगर मैं इसको हम क्या मान लें? मूलधन मान लें। मान लीजिए 150 ही पे तो 9 रुपया मिल गया उसको, तो 150 यहाँ पे ट्रिक यूज कीजिए और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इतना करना है आपको। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 3 तरीके 9 और 3 दूनी 6। तो इस तरह से 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है। यहाँ पे दोस्तों त्रिकोणमिति का प्रश्न दिया गया है। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया गया है। tan 2a लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे ना tan 2a, ए लिख लिया हमने, इज इक्वल टू cot को भी tan में बदलेंगे अगर मैं, तो इसको लिखेंगे tan, ब्रैकेट में लिखेंगे 90 माइनस a प्लस 18। देखिए इसके पहले ना यहाँ पे माइनस लग गया तो ये प्लस हो जाएगा। tan से tan को उड़ा दीजिएगा। अब आपका क्या बचा? 2a माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 होगा। 2a और a 3a हो जाएगा, तो a बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 3 से भाग दे दीजिएगा 108 में, तो 3 से भाग दीजिएगा, 3 तरीके 9 और 3 छक्के 18। 36 डिग्री का वैल्यू आएगा ए का। ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में कहा गया है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करती है। ट्रेन की चाल, हमको चाल बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा, दूरी कितना है दोस्तों? यहाँ पे 120 मीटर लंबी ट्रेन है और 100 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म है, तो दोनों को पार करने में कितना लगेगा? तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ लेंगे तो 220 आ जाएगा, 220 आ जाएगा ये। और समय कितना है? तो 10 सेकेंड है। तो इसको देखेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना रहता है। यही तो करेंगे ना। अब इसको देखेंगे तो काट दीजिए, 5 चौको 20 और 5 चौको 20। यहाँ से इसको काटिए, मत काटिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो अब देखिए 18 चौको 72, 7 आ गया, 18 चौको 72 और 7 79, और नीचे 10 है ना, तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पी और क्यू रुपया 1400 और 1800 निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ का आधा हिस्सा व्यवसाय में लगाते हैं और आधा निवेश अनुपात में बांट लेते हैं। हिस्सों का अंतर 47 है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 1800 और 1400 है ना, रेशियो में बदलेंगे, ये 0 से 2 जीरो कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 नवा 18, यानी कि उनके लगाए गए जो निवेश किया गया है उसका अनुपात कितना है? 7 संबंध है 9 का है। ये P है और ये दोस्तों Q है, याद रखिएगा। अब कह रहा है ना इन दोनों के बीच अंतर कितने का आ रहा है? तो 2 का आ रहा है। 2 का अंतर बराबर कितना है? तो 47 है। 47 ही तो है, तो अब 47 का हो गया। अब इन्होंने मान लीजिए कि निवेश किया है 9 7, और इनको लाभ कितना होगा? अगर मैं देखा जाए तो 9 और 7 16 का लाभ होगा। 16 का बंटवारा करेंगे किस तरह से? तो कह रहा है आधा ही कर रहा है, तो आधा व्यवसाय में लगा दे रहा है, तो आधा का मतलब हो गया 8। अब 8 में इसमें भी गुणा कर दीजिए और 8 में इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो 8 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 सते 56, 5 8 चौको 32 और 5 37, यानी कि 300, 8 7 56 सॉरी 6 है,
तो 376 जो है इसका बंटवारा उन्होंने आपस में किया है, 376 का बंटवारा उन्होंने आपस में कर लिया है। लेकिन 376 का बंटवारा न किया है, कुल धनराशि कितना, आधा का ही बंटवारा किया है। तो अब आधा मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 तिहाई 6, 1 7, यानी 752 रुपया कुल लाभ हुआ। 752 रुपया में से 376 उन्होंने निवेश कर दिया और 376 में से आपस में बंटवारा कर दिया। आपसे पूछा जा रहा है कितना लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, तो 752 रुपये का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक्स वाई जेड की आयु का योग 27 है, एक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है और वाई की आयु जेड से दोगुनी है, वाई की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई और जेड, इस तरह से लिख लीजिए। अब कह रहे हैं ना सबसे लास्ट में देखिए पढ़िए, वाई की आयु जेड से दोगुनी है, जेड की आयु मान लीजिए कि ए होगी, तो वाई की आयु दोगुनी है जेड से, तो 2a हो जाएगा। पहला वाला पढ़िए, एक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है, एक्स जो है वाई से 2 वर्ष बड़ा है, तो 2 वर्ष बड़ा है तो 2a प्लस 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ये एक्स की उम्र हो गई, ये वाई की उम्र हो गई और ये जेड की उम्र हो गई। तीनों को अगर में हम जोड़ लें आपस में तो हमको कह रहा है कि एक्स वाई जेड की आयु का योग 27 वर्ष है, 27 कह रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, 2a 2a, 4a 4a 5a, 5a हमको मिला, अब बराबर इस 2 को यहां से आगे ले जाएंगे, 27 में से माइनस कर देंगे, 25 आ जाएगा। यही तो आएगा ना, 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25, तो a बराबर कितना मिल गया आपको 5। हमसे पूछा जा रहा है कि y की आयु ज्ञात कीजिए, तो y की आयु कितना है, तो 2a है, यानी कि 5 गुणे 2 कर देंगे तो हमको y की आयु मिल जाएगी 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है 42 घोड़े 27 दिनों में 270 केजी गेहूं खाते हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लिखेंगे 21 घोड़े 300 केजी गेहूं कितने दिनों में खाएंगे। मान लीजिए 21 घोड़े हैं, ठीक है ना, x दिन में खाएंगे कितना केजी, तो जो भी खाना रहता है ना वो कार्य है, तो उसको नीचे लिखिएगा, m1 d1 t1 का, m2 d2 t2 का फार्मूला का यूज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने घोड़े हैं, 42 घोड़े हैं, 27 दिन में कितना गेहूं खा जा रहे हैं, तो 270 केजी खा जा रहे हैं, 270 केजी खा जा रहे हैं। ऐसे कह रहा है 27 दिन है, ये 270 नहीं है, 27 दिन 42 घोड़े 27 दिन में 270 केजी गेहूं खा जा रहे हैं। 27 से ये पूरा का पूरा 27 कट जाएगा, एक जीरो से हम यहाँ का एक जीरो काट सकते हैं। अब देखेंगे अगर मैं ना, तो ये 3 से काटे, 21 से काट दीजिए, 21 दूनी 42 और 2 से जीरो कटा है, 30 बचा है, 30 दूनी 60, यानी कि x बराबर कितना आ गया 60 दिन में वो क्या करेंगे 60 दिन खाएंगे। 21 घोड़े जो है 300 केजी गेहूं जो है कितने दिन खाएंगे 60 दिन में, 60 दिन तक खाएंगे। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है √10 बराबर 3.16, तो 30/9 का मान होगा। हम लिख लेंगे यहाँ पे 30/9। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप गलती यही होगा हम लोगों से कि हम 3 से 30 को काट देंगे, 3 से 30 को काटना है नहीं है, आपको क्या करना है सीधे सीधे लिखना है 10 गुणे 3, ऐसे लिख लेना है और रूट कर लेना है और उसके बाद लिखना है ना इसको 3 लिख लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो 10 का वैल्यू दिया हुआ है 3.16 और √3 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1.7373, 2 ही अंक तक दिया है तो हम 2 ही अंक तक लिखेंगे और y लिख लेंगे 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके 3 से भाग दे दीजिए, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ यहाँ पे रहेगा, तो थोड़ा सा तो मुश्किल क्वेश्चन है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके भाग देना है, तो इसको हम मोटा मोटी तौर पे क्या करेंगे ना थोड़ा सा अप्रॉक्स में लिख ले रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं कि उस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3.16 है ना, तो 3.2 लिख सकते हैं इसको ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए 3.2, ट्राई कीजिए देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1.7 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, 2 यानी कि 5.2, 3 से काटिए, 3 1 3, 4 5 और 4 5 2 बचा ना, और 3 सत्ते 21, 1.7 आना चाहिए, 1.7 मतलब 1.7 यानी कि ये 1.8 के लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे हिसाब से होना चाहिए। एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करके बताइएगा कि हमारा ऑप्शन सही हमने टिक लगाया है कि गलत लगाया है। मोटा मोटी तौर पे अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए, बट एक बार ट्राई करके आप भाग दे करके जरूर बताइएगा कि सही है कि गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन है कोई व्यक्ति P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जाता है, यानी P से Q तक, P यहाँ पे मान लीजिए और P से Q तक गया, ऐसे Q तक गया, यहाँ पे Q मान लीजिए, कितना की स्पीड से जा रहा है 5 किलोमीटर
प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और फिर कितने की स्पीड से ये जा रहा है, ठीक है ना। और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो क्या हो रहा है, आ रहा है। देखिए दूरी समान है ना, दूरी समान है, तो जब दूरी समान होता है और इस तरह से जाने में अलग स्पीड रहे और आने में अलग स्पीड रहे तो औसत चाल हमको निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे 5 गुणे 3 और बटा 5 प्लस 3, 5 प्लस 3। ये देखेंगे ना, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा और 30 बट्टा 5 3 8 काट देंगे तो ये हो जाएगा 15 बटा 4। इसको कट कीजिए तो 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, यानी 3.5 किलोमीटर पर आवर जो है उसका आने जाने का स्पीड औसत चाल हो जाएगा। 3.5 ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई कमी है, कोई त्रुटि है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।